जय संघ शक्ति। वर्चुअल शाखा अपन ने प्रारंभ की, उस समय कुछ विषयों पर वार्ता थी। हम ऐसे विषय पर चर्चा करें जो संघ से संबंधित हो, वही सार्थक है, बाकी कोई मतलब नहीं है दूसरे विषयों पर बात करने से। और ऐसे विषयों पर जो कुछ भी हम बोलेंगे उसका अधिकांश भाग हम बौद्धिकों में सुनते रहते हैं। तो हमारे प्रवचनों में जो हमारे स्वयंसेवक सुनते हैं, उन्हीं बातों को अपन रिपीट करते हैं, तब लोगों को ये लगता है, स्वयंसेवकों को ये लगता है ये तो हम सुनते ही आए हैं। हम शिविरों में जाते हैं, बार बार सुनते हैं, नोट भी करते हैं। इसलिए पिछली बार जैसे अपन ने सेवा के ऊपर चर्चा की थी, वैसे इस बार एक अलग विषय है लेकिन हमसे संबंधित है। रजनीश ने गीता के ऊपर बहुत कुछ कहा है, और वो जो प्रवचन कर रहा था उस समय जहाँ वर्ण की कोई बात चल रही थी, ब्राह्मण वर्ण के बारे में वो कुछ ज़्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा था। उस समय किसी ने प्रश्न किया कि जैनियों के तीर्थंकर क्षत्रिय ही हों, ये आवश्यक है क्या? ये कोई नियम है क्या? ये जरूरी क्यों बन गया ऐसा? उस पर उसने जो कुछ कहा है उसको थोड़ा ध्यान से अपन सुने। जब प्रश्न पूछा गया तो उसने कहा, हाँ कारण है, कर्म की व्यवस्था में ही कारण है कि जिसका जैसा कर्म है उस प्रकार की व्यवस्था के कारण ही क्षत्रिय ही तीर्थंकर बन सकते हैं, ये कारण बनता है। जैसा मैंने कहा कि 3 गुण है, तमस रजस सत्व, और 3 ही मौलिक वर्ण है, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। वैश्य सभी का मिश्रण है, वह एक समझौता है, चौराहा है, भीड़ है। वह वस्तुतः वर्ण नहीं है बल्कि सभी वर्णों का संगम है। ये जो 3 वर्ण है, इन तीनों की 3 अलग अलग जीवन धाराएं हैं। 3 वर्ण कौन से माने हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। ये 3 स्वभाव है। और जो वैश्य जो चौथा वर्ण है, वो इनका संगम है, इनका मिश्रण है। कभी इधर ज्यादा हो गया, कभी इधर ज्यादा हो गया, इस तरह से है। और ये विशुद्ध रूप से जिनको जैसे 3 गुण हैं, उसी प्रकार से ये 3 वर्ण विशुद्ध रूप से हैं। चौथा वो ऐसा वो मानता है। शूद्र आत्यंतिक रूप से बहिर्मुखी है। शूद्र क्या है? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का अर्थ कि जो अंतर में नहीं देख रहा है, जो अंतर की साधना नहीं कर रहा है, बल्कि बाहर की बातों में ही वो व्यस्त है। और बाहर की बातों में वो जो उसको अगर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है तो उसी से होगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। एक्सट्रोवर्ट जिसको जुंग ने कहा है, उसकी दृष्टि बाहर देखती है, भीतर नहीं। इसीलिए तो सेवा ही उसके लिए धर्म हो सकता है। तो बाहर देखता है तो सेवा करने में ही वो ये महसूस करता है कि यही धर्म है, और उसके लिए धर्म वही है, सेवा करना ही उसका धर्म है। दूसरे को ही वह देख सकता है, या तो दूसरे को लूटे या दूसरे की सेवा करे। लूटे तो अधर्म हो जाता है, सेवा करे तो धर्म हो जाता है, लेकिन नजर उसकी दूसरे पर है। शूद्र है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, बाहर ही उसकी आंख खुलती है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जिसकी आंख बाहर खुलती है, जो बाहर की चीज ही देखता है, आंतरिक साधना की, ध्यान की, वो जिसमें कोई गुंजाइश नहीं हो। तो जिसकी नजर बाहर है, वो अगर सेवा के ऊपर अपना ध्यान देता है तो उसके लिए धर्म बन गया। और वो लूटने पे ध्यान देता है, लूट तो बाहर ही होगी, लूटने पे ध्यान देता है तो वो अधर्म हो गया। ब्राह्मण है अंतर्मुखी, उसकी बाहर आंख नहीं खुलती, वह है इंट्रोवर्ट। और ब्राह्मण तो अंदर ध्यान लगा के बैठ जाता है। ब्राह्मण का मतलब जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तो अंदर ध्यान लगाना पड़ता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है। तो एक तो है जो बिल्कुल बहिर्मुखी है, दूसरा है अंतर्मुखी। इसलिए स्मरण, प्रभु का स्मरण, भाव, ध्यान, समाधि, ये उसके लिए सार्थक है। ब्राह्मण से तुम सेवा की बात ही कहो तो उसके समझ में नहीं आती कि क्या बात कर रहे हो, किसकी सेवा करनी, क्योंकि वो बहिर्मुखी है नहीं, और सेवा विषय है बहिर्मुखी लोगों का। शूद्र से कहो कि भाव करो, ध्यान करो, उसे समझ में नहीं आता क्या ध्यान करना है, कैसा ध्यान करना है। ध्यान का मतलब ही उसे होता है बाहर कुछ आलंबन चाहिए।
बाहर का या तो काम का आलम्बन चाहिए या बाहर किसी दूसरे का आलम्बन चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टि ही बहिर्मुखी है और ब्राह्मण की रहती है अंतर्मुखी, इसलिए उसको बहिर्मुखी किसी भी विषय से कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण भीतर की तरफ जाता है, उसकी अंतर्धारा बह रही है, वह उसकी सारी जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ बहती है। शूद्र की बाहर की तरफ बहती है। क्षत्रिय द्वार पर खड़ा है। अब एक की तो बाहर, एक के अंदर। क्षत्रिय की कहां जाती है कि वो द्वार पर खड़ा है। द्वार से बाहर भी जाया जा सकता है, द्वार से अंदर भी जाया जा सकता है। ऐसा समझो कि एक ब्राह्मण है, वह आंख बंद किए बैठा है, भीतर के भाव में लीन है। इसलिए ब्राह्मणों ने जितनी ध्यान की विधियां खोजी हैं, उन सब में आंखें बंद, इंद्रियों को बंद करो, इंद्रियों का नियमन करो, सब इंद्रियों के द्वार बंद कर दो और भीतर डूब जाओ, अपने में खो जाओ, वहीं सब पाने को है। जो अंतर्मुखी होगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी? संसार की सब चीजें छोड़ दो, अपने आप में डूब जाओ, उस ध्यान में डूब जाओ। जो अंतर्मुखी होगा वो इस हिसाब से चलेगा। शूद्र की आंख पूरी खुली हुई है, उसने अगर कभी धर्म भी पाया है तो किसी के चरणों की सेवा करते हुए पाया है। वे चाहे असली चरण हो, चाहे परमात्मा की मूर्ति के चरण हो। वह किसी मूर्ति के मुख को देखकर आनंदित हुआ है, उसने परमात्मा के मुखारविंद को देखा है, उसके चरणों को छुआ है, नाचा है, पर उसकी आंख खुली रही है। सेवा से ही उसने जाना है, दूसरे से ही उसने जाना है, दूर से ही उसने जाना है। जो शूद्र है उसने पाया भी है, ऐसा नहीं है कि उसका मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन वो किस माध्यम से हो सकता है? केवल सेवा से। और सेवा की बजाय उसको ये कहा जाए तू ध्यान दे, तू ध्यान कर, तू भावों में लीन हो जा, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहिर्मुखी है। शूद्र की आंख पूरी खुली हुई है, उसने अगर कभी धर्म भी पाया है तो किसी के चरणों की सेवा करते हुए पाया है। वे चाहे असली चरण हो, चाहे परमात्मा के मूर्ति के चरण हो। वह किसी की मूर्ति के मुख को देखकर आनंदित हुआ है, वो क्योंकि बाहर ही देखा है उसने, अंदर नहीं झांका है। उसने परमात्मा के मुखारविंद को देखा है, परमात्मा के भी क्या भाव है, परमात्मा क्या तत्व है, उसको समझे बिना वो तो बाहर देखता है। उसके चरणों को छुआ है, नाचा है, पर उसकी आंख खुली रही है। सेवा से ही उसने जाना है, दूसरे से ही उसने जाना है। सेवा से, दूसरे के साथ सेवा की, चाहे मूर्ति की सेवा की हो, तो ही जान पाया है, ऐसे नहीं जान पाया। क्षत्रिय मध्य में खड़ा है। अब क्षत्रिय का जो बताया है कि वो तीर्थंकर क्षत्रिय क्यों हो सकते हैं, उसका कारण बताया। क्षत्रिय मध्य में खड़ा है, उसकी आधी आंखें खुली है, आधी बंद है। वह द्वार पर है। वह जरा आंख बंद करे तो भीतर देख सकता है, जरा आंख खोले तो बाहर देख सकता है। वह दोनों के बीच सेतु है, अर्ध बहिर्मुखी अर्ध अंतर्मुखी। वो बाहर भी देख सकता है और अंतर भी देख सकता है। बाहर देखकर जो प्राप्त हो सकता है उसको भी प्राप्त कर सकता है, और अंदर जाकर जो कुछ प्राप्त हो सकता है उसको भी प्राप्त हो सकता है। अंतर्मुखी होकर कुछ प्राप्त किया, उसका उपयोग क्या है? क्योंकि वो बहिर्मुखी भी हो सकता है, इसलिए वो कर सकता है। ब्राह्मण उसका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहिर्मुखी नहीं है। अब यह थोड़ी समझने की बात है कि तीर्थंकर होने के लिए या अवतार होने के लिए क्षत्रिय ही ठीक हो सकता है, क्योंकि जो बहिर्मुख है वह स्वयं को उपलब्ध ही नहीं होता, वह दूसरे के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसलिए उससे कभी जीवन साधना का शास्त्र निर्मित नहीं हो सकता। जो अंतर्मुख है वह अपने में ही डूब जाता है, वह इतना गहरा डूब जाता है कि उससे भी जीवन का शास्त्र निर्मित नहीं होता। वह इतनी भी चिंता नहीं करता कि दूसरे को समझाए, कि दूसरे को उठाए, कि दूसरे को सहारा दे। जो बहिर्मुखी है वो तो डूब नहीं सकता, अंतर कुछ देख ही नहीं सकता, उसने कुछ पाया ही नहीं, वो अंदर जाकर कुछ पा ही नहीं सकता। लेकिन जो अंतर्मुखी है वो भी कुछ ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता कि जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े। वो भी अंतर्मुखी जो है वो अंदर ही अंदर लीन हो जाता है, अपने से बाहर दूसरा कुछ देखता नहीं, अपने आप को पहचानने में लगा रहता है। उसको बाहर की कोई चिंता ही नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं बाहर से। इसलिए कभी यह प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता कि वो बाहर आके कुछ समझाए। बाहर आके समझाए इसका मतलब वो बहिर्मुखी हो सकता है। तो क्योंकि ब्राह्मण जो तत्व है वो अंतर्मुखी है, इसलिए वो बाहर आके समझा नहीं सकता। शूद्र जो तत्व है वो बहिर्मुखी है, इसलिए अंतर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। एक अपने में खो जाता है, एक दूसरे में खो जाता है। ये ब्राह्मण और शूद्र की बात है।
जो मध्य में खड़ा है वह अपने में भी डुबकी लेता है और बाहर भी डुबकी लेता है, लेकिन जो दरवाजे पे खड़ा है वो 2 कदम बाहर भी जा सकता है, 2 कदम अंदर भी जा सकता है। वह अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। अंदर जाके उसने अपने आप को जो पहचान लिया, यानी अंतर की जो साधना है उसको भी वो कर सकता है, और बाहर जाकर वो उस साधना का लाभ लोगों को दे सकता है, समझा सकता है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। और जब उसके जीवन में फूल खिलते हैं तो उसकी सुगंध बाहर जानी शुरू होती है। अब जिसने प्राप्त कर लिया, यानी जीवन में सुगंध, फूल खिल गए, फूल खिलते हैं तो सुगंध आती है, तो उसने अंदर जाकर जो कुछ प्राप्त किया है उसकी खुशबू अब बाहर आती है, क्योंकि वो बहिर्मुखी भी होता है, वो बाहर भी आता है। और जब उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो बांटना भी चाहता है। अब उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको वो बांटने का प्रयास करता है। वह सिर्फ दिए को भीतर छाती में छिपाकर नहीं जीता। अब उसकी ज्योति जगी है, दिए की ज्योति जगी है, लेकिन उसको लेके नहीं बैठा है, कहा मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, और वो उसमें लीन हो गया। अब उसको संसार से कोई लेना देना नहीं। वह सिर्फ दिए को भीतर छाती में छिपाकर नहीं जीता, वह बांटना चाहता है। वह अर्ध बहिर्मुखी है, क्योंकि बाहर भी जाता है, बहिर्मुखी भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है। इसलिए वह गुरु बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है, अवतार बन सकता है। इसीलिए वह तीर्थंकर होते कौन है? जो लोगों को रास्ता दिखाए। जो गुरु कौन होता है? जो लोगों को मार्ग पे लगाए। और भगवान या अवतार वो भी जो फैली हुई है, जितनी तामसिक वृत्तियां फैली हुई है उनको समाप्त करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये ज्ञान जो दे सकता है वो अवतार है। अवतार या तीर्थंकर का अर्थ है जिसने स्वयं पा लिया और अब जो हजारों के लिए पाने का मार्ग बने। उसने पा तो लिया ही, लेकिन पाके बैठ नहीं गया, बल्कि हजारों लोगों को आगे बढ़ता है और उन लोगों को ये शिक्षा देता है जिससे वो भी पा सके। इसलिए जैन कहते हैं कि अवतार न तो ब्राह्मण के घर से आ सकता है, न शूद्र के घर से आ सकता है। इसमें बड़ा अर्थ है, इसमें बड़ा मनोविज्ञान है। ये बात गहरी है और साफ है। इसीलिए तीर्थंकर जो जैनियों के जो तीर्थंकर होते हैं, जो उनके अवतार रूप में होते हैं, वो जैन ये मानते हैं कि ब्राह्मण कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता, शूद्र नहीं बन सकता, क्षत्रिय ही बन सकता है। उसका कारण ये है कि क्षत्रिय अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है। अवतार बनने के लिए या तीर्थंकर बनने के लिए दोनों बातें चाहिए। अपने में गहरी डुबकी भी चाहिए और दूसरे में रस खो जाए, रस न खो जाए। मतलब अपने में गहरी डुबकी, अपने आप को पहचान सके, आत्मा को परमात्मा से जोड़ सके। आत्मा की जो वो परमात्मा का तत्व है वही आत्मा है, इस बात को पहचान सके। ये तो अंदर डुबकी लगाने की बात हो गई। और दूसरे से रस न रखे, दूसरे में रस न खो जाए, मतलब लेकिन बहिर्मुखी नहीं बन पाए तो दूसरे व्यक्ति जो दुखी हैं, जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं, उनके बारे में उसको कोई रस ही नहीं है। लेकिन जिसका रस खो नहीं गया हो वो उनको दिखाएगा, उनको रास्ता बताएगा कि ये भी तो मानव है, इनमें भी तो आत्मा है। ये उसको पहचान नहीं पाए अब तक, इसलिए इनको ऐसा रास्ता बताया जाना चाहिए जिससे कि ये आत्मा को पहचान सके। तो महावीर और बुद्ध दोनों कहते हैं प्रज्ञा हो और करुणा हो तभी कोई तीर्थंकर हो सकता है। प्रज्ञा यानी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, पहचान ले आत्मा क्या है, और फिर प्रज्ञा के साथ करुणा, दया भी होनी चाहिए कि उस दया के माध्यम से दूसरों को भी वो मार्ग पे लगा जाए, तभी कोई तीर्थंकर हो सकता है। अगर सिर्फ प्रज्ञा हो, बोध हो जाए और करुणा न पैदा हो तो वह आदमी खुद लीन हो जाएगा परमात्मा में, लेकिन उसके द्वारा कोई घाट न बनेगा, नाव न बनेगी जिस पर बैठकर दूसरे लोग यात्रा करें। अब लीन हो गया, जिसने प्राप्त तो कर लिया, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, प्रबुद्ध हो गया, प्रज्ञा तो आ गई, लेकिन उस प्रज्ञा को समेट के बैठा है तो वो लोगों को नदी पार नहीं करा सकता, लोगों के लिए घाट नहीं बन सकता कि यहां आ जाओ, यहां नाव आएगी, यहां बैठ के या इस नाव में बैठ के तुम पार हो सकते हो। वो नाव के रूप में लोगों को लाभ नहीं दे सकता। इसलिए करुणा आवश्यक है। अगर प्रज्ञा के साथ साथ करुणा का जन्म हो, मैंने जान लिया दूसरों को भी जनाऊं, ऐसा भाव भी जन्मे, तो ही वह आदमी दूसरे के काम आ सकेगा। वो दूसरों का लाभ कब कर सकता है? जबकि
उसके ये समझ में आ जाए कि मैंने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बेचारे ये देखो परेशान हो रहे हैं, देखो दुनिया किधर जा रही है, भटक रही है, और ये जो भटकी हुई दुनिया है इनको भी लाभ मिलना चाहिए, इनको भी ये पता होना चाहिए कि आपकी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है और उस आत्मा में वही सब कुछ है जो परमात्मा तत्व में होता है। ये बात बताने के लिए करुणा आवश्यक है। करुणा होती है तो वो लोगों को ये बात समझाता है और तभी वो दूसरों के काम आ सकेगा। अगर महावीर को या जो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं या भगवान बुद्ध हुए हैं या भगवान राम हुए हैं, उनको प्राप्त हो गया और वो अवतार बनकर, वो तीर्थंकर बनकर वो बैठ गए, लेकिन तीर्थंकर का रूप तो यह है कि जो दूसरों को मार्ग भी दिखा सके। खुद ने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो करुणा प्रकट नहीं हो सकी, तो वो तीर्थंकर का रूप सिद्ध नहीं होता। इसीलिए आवश्यक है कि क्षत्रिय हो जो कि बहिर्मुखी भी है, जिसको करुणा भी है, और जो अंतर्मुखी भी है, जो तपस्या करके इस बात को प्राप्त भी कर सकता है, प्रज्ञा को प्राप्त उपलब्ध हो सकता है, जो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वो क्षमता क्षत्रिय में है, क्योंकि वो अंतर्मुखी भी हो सकता है और वो बहिर्मुखी भी हो सकता है। तो जो भीतर डूब गया वह तो अपनी डोंगी लेकर पार हो जाएगा। ब्राह्मण है, अंदर डूब गया, तो उसने अपनी नाव तैयार कर ली और नाव के माध्यम से वो ये भवसागर पार हो गया, उसका काम बन गया। वह कोई बड़ी भारी नाव न बनाएगा जिसमें हजारों लोग जा सके, लेकिन वह जहाज नहीं बनाएगा कि जिसमें हजारों लोग एक साथ आ जाए और उनको ले जाए, उनको पार लगा दे। पार लगाने के लिए, हजारों लोगों को मार्ग दिखाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अंतर्मुखी था, उसने पा लिया और उसका काम बन गया। वह तीर्थंकर न हो सकेगा, या जो दूसरों की सेवा में डूब गया वह सेवा के द्वारा पहुंच जाएगा, लेकिन उसके भीतर के जीवन का शास्त्र तो कभी उसे प्रकट न होगा। जैसा पिछली बार अपन ने सेवा के बारे में विचार किया था कि सेवा आसक्ति रहित बन जाए, अपने ड्यूटी के रूप में बन जाए, अपने कर्तव्य के रूप में बन जाए, तो वो भी परमात्मा की सेवा बन जाती है। और परमात्मा की सेवा का अर्थ है परमात्मा के ओर मार्ग, परमात्मा की ओर बढ़ने वाले मार्ग पर आगे चलना, और इसलिए उस सेवा के माध्यम से भी वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो शूद्र प्राप्त तो कर सकता है, उसका लाभ हो सकता है सेवा के माध्यम से, अगर वो उस भाव से सेवा करे तो। लेकिन शूद्र भी दूसरों को समझाए, दूसरों को पार लगा दे, ऐसी उसमें क्षमता नहीं हो पाती, क्योंकि वो अंतर्मुखी नहीं है। उसके भीतर के जीवन का शास्त्र तो कभी उसे प्रकट न होगा, क्योंकि वो अंदर नहीं गया, इसलिए दूसरों के लिए वो प्रकट नहीं हो सकता। वैसे भीतर की भूगोल से तो परिचित न होगा कि दूसरों को भी नक्शा दे सके। वो सेवा से उसने अपने व्यक्तिगत रूप के लिए तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये कैसे लोग आगे बढ़ सकें, ये ऐसी नक्शा बता सकें कि जैसे ये आजकल कंप्यूटर में डाल देते हैं, कहीं जाना है तो आपको वो स्थान तय करके उसका ये सड़क इधर जाएगी, इधर मुड़ेगी, ये, और वो गाइड करते रहते हैं। उस प्रकार से उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है, क्योंकि वो अंतर्मुखी नहीं बना, केवल बहिर्मुखी सेवा करके, सेवा के माध्यम से उसने व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त कर लिया। इसलिए शुद्ध तीर्थंकर नहीं हो सकता, खुद ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। ब्राह्मण तीर्थंकर नहीं हो सकता, खुद ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। क्षत्रिय ही तीर्थंकर हो सकता है जो द्वार पर खड़ा है, जो एक झलक भीतर की लेता है और एक झलक बाहर की लेता है, जो भीतर से खजाना लाता है और बाहर लुटाता है। यही कारण है कि तीर्थंकर बनने के लिए क्षत्रिय का होना आवश्यक है, क्योंकि वो द्वार पे खड़ा है। उसमें क्षमता है कि वो अंदर भी जा सके, उसमें क्षमता है कि वो बाहर भी जा सके। अंदर जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ ऐसा उपयोगी तत्व प्राप्त करने के लिए जिससे लोगों का लाभ हो सके, उसका स्वयं का लाभ भी हो लेकिन लोगों का भी लाभ हो सके। और बाहर जाता है करुणा के वशीभूत होकर कि ये जो भटक रहे हैं इनको भी मैं रास्ता दिखाऊं और इनका भी कल्याण करूं। इसलिए अवतार, तीर्थंकर, इस तरह के जो लोग हैं वो क्षात्र वृत्ति के जो लोग हैं, क्षात्र स्वभाव के जो लोग हैं वो ही बन सकते हैं, दूसरे नहीं बन सकते। ये थोड़ी कंट्रोवर्सी इस बात की हो सकती है कि ये
क्षत्रिय का मतलब राजपूत जाति से नहीं है, क्षत्रिय का मतलब उस वर्ण से है, यानी उस स्वभाव से है, जिसका क्षत्रिय का स्वभाव है वो स्वभाव। और जो क्षत्रिय का स्वभाव है वही द्वार पे खड़ा होता है, वही बाहर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है। तो ये जो सूचना है, ये जो जानकारी है, ये हमारी जो जानकारियां हैं उसको समृद्ध करती है। कहीं भी चर्चा हो तो हमको इस तरह की बातें सुनने को मिले, उसमें अपन कुछ बात कर सकते हैं, और कहीं ऐसी चर्चा हो तो अपन और ज्यादा इस क्षेत्र में समझ की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये जो विषय था, हम संघ के सीधे डायरेक्ट विषयों के अलावा ये भी हमारे लिए उपयोगी बात है। ऐसी बातें जो कुछ भी जहां कहीं भी मिलती है उनको अपन बात करने का, उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय सिंह।